हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, मतलब y का वैल्यू x के फॉर्म में दिया है कुछ इस तरह से 2x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 5x माइनस कोई भी कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, यहां पे मान लेते हैं 6। और अगर इसमें पूछ दे कि x के किस वैल्यू पे ये y मैक्सिमम होगा और x के किस वैल्यू पे ये y मिनिमम होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना आज सीखेंगे। इसके लिए किसी भी ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप निकालना आना चाहिए। तो स्लोप से शुरू करते हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, यहां पे एक लाइन इस तरह से पास कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, और लाइन के बीच का ये एंगल नहीं पता है, लेकिन इस लाइन पे दो पॉइंट पता है। ये पॉइंट x1, y1 और ये पॉइंट x2, y2। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप इक्वल टू tan थीटा। ये एंगल है ये थीटा, लेकिन ये एंगल नहीं पता है। इस लाइन पे ये दोनों पॉइंट पता है, तो ये लेंथ कितना होगा और ये लेंथ कितना होगा? यहां से यहां तक है x2 और यहां से यहां तक है x1। तो इस x2 में से x1 को कट करेंगे तो ये लेंथ मिलेगा x2 माइनस x1, और ये लेंथ ये है y2 और ये है y1। तो इस y2 में से y1 को कट करेंगे तो ये लेंथ मिलेगा y2 माइनस y1, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो इस ट्रायंगल से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा का वैल्यू ये बाय ये, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये y2 माइनस y1 इन दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में चेंज है, तो इसको लिख सकते हैं चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय x2 माइनस x1 इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में चेंज है, तो इसको लिखेंगे चेंज इन x। ये अब देखो, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और ये है पैराबोला का ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ओपन इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से है, y बराबर 3x स्क्वायर। यहां पे कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। इस ग्राफ के इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो, तो टेंजेंट का मतलब होता है एक लाइन जो इस ग्राफ को इस पॉइंट पे टच करते हुए आए, ग्राफ को कट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से लाइन बनेगा, ऐसे। तो ये है इस ग्राफ के इस पॉइंट पे टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो यहां पे एक काम करो, इस पॉइंट के जस्ट ऊपर में एक पॉइंट लो और फिर इस पॉइंट के जस्ट नीचे में एक पॉइंट लो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1,
और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2। और ऐसा मान लो कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे भी है और इस ग्राफ पे भी है, लेकिन ये लाइन इस ग्राफ को सिर्फ इस पॉइंट पे टच करते हुए आ रहा है। और अगर हम इन दोनों पॉइंट को इस ग्राफ पे माने और इस लाइन पे भी माने, तो ये लाइन इस ग्राफ को इन दोनों पॉइंट पे भी टच करते हुए आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट के जस्ट अगल बगल में है। यहां पे ये है इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में चेंज, और ये है इन दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में चेंज। ये होगा x2 माइनस x1 और ये होगा y2 माइनस y1। ये है चेंज इन x और ये है चेंज इन y। यहां पे ये दोनों पॉइंट इतना नजदीक में है कि ये चेंज इन x टेंडिंग टू 0 होगा, 0 के बहुत नजदीक में, टेंडिंग टू 0। तो अब हम इस लाइन का स्लोप लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे भी है। तो स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y बाय चेंज इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। लेकिन यहां पे कंडीशन ये है कि ये डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, 0 के बहुत नजदीक में। तो स्लोप इक्वल टू लिखा जाएगा, चेंज के लिए ट्रायंगल के सिंबल के जगह पे d सिंबल का यूज करेंगे। इसका यूज करते हैं बड़ा चेंज के लिए, और छोटा चेंज के लिए टेंडिंग टू 0 वाले चेंज के लिए इस d सिंबल का यूज करते हैं। तो dy बाय dx, dy बाय dx। तो ये है इस लाइन के स्लोप का फॉर्मूला dy बाय dx। इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो इसमें डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट आएगा। किसी भी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप dy बाय dx होता है, और यहां पे y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है। तो इस 3x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा। तो स्लोप m इक्वल टू dy बाय dx। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद y एज अ फंक्शन ऑफ x अगर दिया रहेगा तो किस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा और किस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा, ये हम लोग इसी के हेल्प से निकालना सीखेंगे। यूं ही कट जाएगी सफर साथ चलने से। क्वेश्चन है, एक ग्राफ है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, पैराबोला का ग्राफ है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ओपन इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। और इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से है, y बराबर 4x स्क्वायर। ठीक, इस ग्राफ में x बराबर 2 पे इस पॉइंट पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप निकालना है, मतलब इस लाइन का स्लोप निकालना है। और फिर x बराबर 4 पे भी इस ग्राफ पे x बराबर 4 वाले पॉइंट पे इस पॉइंट पे डाले गए इस टेंजेंट का भी स्लोप निकालना है।
m इक्वल टू वाट। तो स्लोप का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग देखे हैं, m बराबर dy बाय dx। इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम लोग dy बाई dx का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तो इस y के जगह पे ये 4x स्क्वायर रखेंगे, तो स्लोप इक्वल टू d 4x स्क्वायर बाय dx। यहाँ पे ये 4 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा, तो स्लोप इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो स्लोप इक्वल टू 4 इंटू 2 8x मिला। तो यहाँ पे देखो ये स्लोप x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अलग अलग x पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा। x बराबर 2 पे डाले गए इस टेंजेंट का स्लोप और x बराबर 4 वाले पॉइंट पे डाले गए इस टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा। इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा, x बराबर 2 वाले पॉइंट पे डाले गए इस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। तो इसमें रखो x की जगह पे 2, तो स्लोप बराबर 8 इंटू 2 16, तो इस लाइन का स्लोप मिला 16। और इसी में अगर x के जगह पे 4 रखेंगे तो इस पॉइंट पे डाले गए इस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, तो x के जगह पे 4 रखेंगे तो स्लोप इक्वल टू 8 इंटू 4 32, तो इस लाइन का स्लोप मिला 32। तो अलग अलग x पे स्लोप अलग अलग आया। और वैसे भी दिख रहा है कि इस लाइन और पॉजिटिव x डायरेक्शन के बीच का ये एंगल और इस लाइन और पॉजिटिव x डायरेक्शन के बीच का ये एंगल अलग अलग है, ये थीटा तो ये थीटा डैश, तो इन दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग ही आना चाहिए, तो आया है। इस लाइन का स्लोप 16 और इस लाइन का स्लोप 32। तो अब किसी भी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे आप लोग। इसको मिटाते हैं और अब अगर y बराबर फंक्शन ऑफ x दिया है तो किस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा और किस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा, ये हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x और नेगेटिव y, और इसमें एक ग्राफ है इस तरह से, कैसा भी ग्राफ है ऐसे। तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू मान लेते हैं x1 और इस पॉइंट पे x का वैल्यू मान लेते हैं x2 और इस पॉइंट पे x का वैल्यू मान लेते हैं x3। ये पॉइंट ओरिजिन से इधर है तो ये x3 नेगेटिव होगा। अब यहां पे देखो x1 पे y का वैल्यू मैक्सिमम है और x2 पे y का वैल्यू मिनिमम है, x3 पे भी y का वैल्यू मिनिमम है। अब इस ग्राफ पे x1 पे यहां पे टेंजेंट डालो तो ये टेंजेंट ऐसे बनेगा, x2 वाले पॉइंट पे यहां पे टेंजेंट डालो तो ये टेंजेंट ऐसे बनेगा, x3 वाले पॉइंट पे यहां पे इस ग्राफ पे टेंजेंट डालेंगे तो ये टेंजेंट ऐसे बनेगा।
तो x1 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डाले गए इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? तो ये लाइन इस x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री है और स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा के जगह पे ये 0 रखेंगे तो टेन 0 हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप 0 मिला। इसी तरह से ये लाइन भी इस x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप भी 0 होगा। ये लाइन भी इस x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप भी 0 होगा। और स्लोप बोले तो dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्लोप 0 मतलब dy बाई dx का वैल्यू 0। यहां से इतना तो समझ में आ रहा है कि जिस जिस x पे स्लोप का वैल्यू 0 है उस x पे y का वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। स्लोप 0 मतलब dy बाई dx का वैल्यू 0। ठीक, तो इस पॉइंट को नोट करें यहां पे कि जिस जिस x पे dy बाई dx का वैल्यू 0 है उस x पे y का वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो dy बाई dx बराबर 0 करेंगे और यहां से जो x का वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू भी मिल सकता है, 3 वैल्यू भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि y और x में रिलेशन कैसा है। y एज अ फंक्शन ऑफ x पे डिपेंड करेगा कि y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे तो x का कितना वैल्यू मिलेगा। तो 1 2 3 वैल्यू मिल सकता है। y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर कर देंगे तो वहां से जो x का वैल्यू मिलेगा उस x पे y का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। dy बाई dx जिस जिस x पे 0 होगा उस x पे y का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब देखो इस x से, जिस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम है उस x से थोड़ा और आगे जाओ इस ग्राफ पे और इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो तो ये लाइन ऐसे बनेगा। और जिस पॉइंट पे y का वैल्यू मिनिमम है, जिस x पे y का वैल्यू मिनिमम है उस x से भी थोड़ा आगे जाओ इस ग्राफ पे और इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो। और अब देखो जिस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम है उस x से थोड़ा सा और आगे जाके इस ग्राफ पे टेंजेंट डाल रहे हैं तो ये टेंजेंट वाला लाइन पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है। ये एंगल मोर देन 90 डिग्री है। तो कोई भी लाइन जब पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे जाता है तो उस लाइन का स्लोप नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पे इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। और जिस x पे y का वैल्यू मिनिमम है उस x से इस ग्राफ पे थोड़ा और आगे जाके टेंजेंट डाले हैं तो इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आया है क्योंकि ये लाइन पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री से कम एंगल पे है तो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़े। यहां पे एक बार तो y को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा और इसी x में से किसी x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो किसी x पे मिनिमम होगा।
अब इसी x के वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे d2y बाय dx स्क्वायर में। कहने का मतलब y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से x का कुछ वैल्यू मिलेगा और इस x पे y का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक। और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिलेगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, और इस डबल डिफरेंशिएशन में x का ये वैल्यू पुट करेंगे। तो जिस x पे ये डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा उस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इस डबल डिफरेंशिएशन में x का ये वैल्यू सब पुट करेंगे। तो जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन d2y बाय dx स्क्वायर नेगेटिव आएगा उस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा उस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को समझें ध्यान से। हम इसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि y एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसा दिया है और इसमें पूछ रहा है कि किस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा और किस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे ये देखो। पहला स्टेप है कि इस y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और जो इक्वेशन मिला उसको 0 के बराबर करो और वहां से x का वैल्यू निकालो। तो x का 1, 2, 3 या 4 वैल्यू भी मिल सकता है। x का कितना वैल्यू मिलेगा ये डिपेंड करेगा y और x में कैसा रिलेशन है उस पे, ठीक। और उसके बाद एक बार डिफरेंशिएट करने पे जो इक्वेशन मिला था उसको फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। इसको बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन। और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन मिला है उसमें पहली बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करने पे जो x का वैल्यू मिला है इस x को इस डबल डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशन में पुट करो। तो जिस x पे ये डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा उस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा और जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा उस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा। इतनी बातें क्लियर है। अब इसी पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट में फुल क्लैरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन है y बराबर 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 और इसमें पूछा जा रहा है कि बताओ किस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा और किस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा। किस x पे y
मैक्सिमम होगा और किस x पे y मिनिमम होगा। ठीक, तो आपको प्रोसेस याद है। इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर करेंगे, तो dy बाय dx इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 कांस्टेंट है बाहर और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x का पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स का पावर 2, तो 6x का पावर 2 माइनस ये 2 यहाँ पे पीछे आएगा तो 5 दूना 10 और x का पावर 2 माइनस 1 1, और ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये आया। अब इसको 0 के बराबर करो, 6x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0, और यहां से x का वैल्यू निकालो। तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो अंदर में 6x माइनस 10 बचेगा, ये बराबर 0। तो यहां से ये x बराबर 0 और फिर 6x माइनस 10 बराबर 0, 6x माइनस 10 बराबर 0। तो यहां से x बराबर ये 10 उस साइड जाएगा तो माइनस से प्लस में 10 और ये 6 इसके बाई में, तो x का वैल्यू मिला, ये कटेगा 2 से, ये 5 और ये 3, तो 5 बाय 3। तो यहां पे देखो x का 2 वैल्यू मिला। अब इस x के इन दोनों वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि किस x पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया और किस x पे नेगेटिव आया। जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा उस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा उस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा। तो अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो, d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 यहाँ पे आएगा और x का पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 6 यहाँ पे पहले से है तो 6 इंटू 2 12 और x का पावर 1 माइनस 10 कांस्टेंट है तो ये 10 और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 12x माइनस 10। अब x बराबर 0 और x बराबर 5/3 रखना है इस डबल डिफरेंशिएशन में x के जगह पे, तो पहले x बराबर 0 रखते हैं। तो एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे डबल डिफरेंशिएशन d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू एक्स के जगह पे ये 0 और माइनस 10, तो ये बराबर आएगा 12 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये माइनस 10 बचेगा तो माइनस 10। तो x बराबर 0 पे डबल डिफरेंशिएशन देखो नेगेटिव आ गया, और इसी डबल डिफरेंशिएशन में x के जगह पे अब 5/3 रखते हैं, तो d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू एक्स के जगह पे 5/3, 12 इंटू 5/3 और माइनस ये 10 माइनस 10, 3 से ये 12 कटेगा 4, 5 चौका 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 10 बचेगा, तो d2y बाय dx स्क्वायर का वैल्यू प्लस 10 आया एट x बराबर 5/3 पे, एट x बराबर 5/3। तो अब आपको पता है कि जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है उस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होता है,
तो यहां पे देखो x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे ये डबल डिफरेंशिएशन, x बराबर 0 पे ये डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। इसका मतलब x बराबर 0 पे इस y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अगर इस इक्वेशन में x के जगह पे 0 रखें तो y का वैल्यू जो भी आएगा वही मैक्सिमम होगा। तो यहां और यहां पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। इसका मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू 4 है। और जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है उस x पे y का वैल्यू मिनिमम होता है। तो यहां पे देखो x बराबर 5/3 पे, x बराबर 5/3 पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो गया है। इसका मतलब इस इक्वेशन में x के जगह पे ये 5/3 रखेंगे यहां पे भी और यहां पे भी, तो y का वैल्यू जो भी मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो प्रोसेस यही रहेगा। इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। y बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10, ये है इक्वेशन। और क्वेश्चन फिर से वही है कि किस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा और किस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा। तो प्रोसेस फिर से वही रहेगा। इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और जो इक्वेशन मिलेगा उसको 0 के बराबर करो और x का वैल्यू निकालो। इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dy/dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये 3 यहाँ पे आएगा तो 2 इंटू 3 6 और x का पावर 3 माइनस 1 2 और माइनस ये 2 यहाँ पे आएगा तो 15 दूना 30 और x का पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और ये प्लस 36 और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और इस 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये मिला dy/dx का वैल्यू। इसको 0 के बराबर करो, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। इसमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन लेंगे तो अंदर x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5x बचेगा, 5 छक्के 30 अब प्लस यहां से 6 कॉमन आ गया है तो 6 बचेगा बराबर 0। अब इस 6 को उस साइड 0 के डिवाइड में ले जाएंगे तो ये 6 उस साइड जाके 0 हो जाएगा। तो ये मिला इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x स्क्वायर के पीछे में 1 है तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 6 का फैक्टर 2 इंटू 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल रहा है और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 मिल रहा है। तो 3 और 2 को यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो -3 - 2 -5, ठीक है। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर में x बचेगा और माइनस यहाँ पे 3 बचेगा। अब इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब माइनस इंटू माइनस और एक माइनस यहाँ पे कॉमन में आ गया है तो एक माइनस यहाँ पे बचेगा और ये 2 कॉमन में आ गया है तो यहाँ पे 3 बराबर 0। अब इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर में ये x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 ये बराबर 0। तो यहां से एक बार x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे। तो
x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू +3 मिलेगा, और x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू -2 उस तरफ जाएगा तो +2 मिलेगा। तो x का दो वैल्यू मिल गया। अब इस इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, d2y बाय dx स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 यहां पे आएगा तो 6 दूना 12x और ये -30 और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और ये 36 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो ये मिला डबल डिफरेंशिएशन। अब इस डबल डिफरेंशिएशन में एक बार x का ये वैल्यू रखेंगे 3 और एक बार x का ये वैल्यू रखेंगे 2। तो जिस x पे ये डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा उस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जिस x पे ये डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा उस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा। तो यहां पे रखो एट x बराबर 3 लेते हैं पहले, एट x बराबर 3 d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू x के जगह पे 3 रखेंगे तो 12 तिया 36 और माइनस ये 30, तो 36 माइनस 30 प्लस 6 आया, और एक बार x बराबर 2 रखेंगे एट x बराबर 2, x बराबर 2 पे d2y बाय dx स्क्वायर का वैल्यू, तो यहां पे 2 रखेंगे तो 12 दूना 24 और माइनस 30, 24 माइनस 30, 24 माइनस 30 इक्वल टू -6। ये तो यहां पे देखो x बराबर 3 पे एट x बराबर 3 डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया है +6, तो x बराबर 3 पे y का वैल्यू मिनिमम होगा। जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव उस x पे y का वैल्यू मिनिमम, और x बराबर 2 पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया है, तो x बराबर 2 पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव उस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम। तो इस इक्वेशन में अगर x के जगह पे 2 रखें तो y का वैल्यू जो भी आएगा वो मैक्सिमम होगा, और इसी इक्वेशन में x के जगह पे 3 रखेंगे तो इस y का वैल्यू मिनिमम मिलेगा, क्योंकि x बराबर 3 पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। तो इस प्रोसेस को देखें ध्यान से और समझें। इस पे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है y बराबर 1/x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x और प्लस यहां पे एक कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं कुछ भी 5, और क्वेश्चन फिर से वही है कि किस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा और किस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा। किस x पे y मैक्सिमम होगा और किस x पे y मिनिमम होगा। तो प्रोसेस भी फिर से वही रहेगा। इस x को वही रहेगा, इस y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और 0 के बराबर करो। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x क्यूब का डिफरेंशिएशन
ये x क्यूब नीचे से ऊपर जाएगा तो x का पावर -3 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन, ये पावर यहाँ पे पीछे गुना में आता है तो -3 और x का पावर -3 और इस पावर में से -1 भी होता है ऐसा, तो ये आएगा -3 x का पावर -4, -3 और इस x के पावर -4 को नीचे में लिखेंगे तो x का पावर 4। तो 1/x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -3/x का पावर 4, -3/x का पावर 4। इसी तरह से 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -2/x का पावर 3 आएगा। इसी तरह से 1/x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -1/x स्क्वायर होगा और यहाँ पे एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर, और ये 5 कांस्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये मिला। अब इसको 0 के बराबर करो और x का वैल्यू निकालो। -3/x का पावर 4 -2/x का पावर 3 और प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 0। यहां से इस प्लस 1/x स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो -3/x का पावर 4 -2/x का पावर 3 बराबर -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x के पावर 2 से x का पावर 2 कटेगा तो x का पावर 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे x का पावर 2 कटेगा तो x का पावर 2 बचेगा। तो ये आया, और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो ये आया 3/x का पावर 2 प्लस 2/x बराबर ये 1 ऐसा। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो x स्क्वायर एलसीएम आएगा और यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे एक x से एक x कटेगा, एक x बचेगा, उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये 3 प्लस 2x बराबर x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3, x स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3, तो x स्क्वायर और इस 2x को इस साइड लाओ तो -2x और फिर इस 3 को इस साइड लाओ तो -3 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें भी फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ और x का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे x स्क्वायर के फैक्टर में 1 है तो 1 × 3 मिलेगा, और 3 में से 1 को कट करेंगे तो 2 मिलेगा। तो 2 नंबर चूज करो यहाँ पे 3 और 1। तो इसको लिखेंगे अब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो -3 प्लस 1 -2, इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो x -3 मिलेगा, और यहाँ पे इन दोनों में से +1 कॉमन लेंगे तो x -3 मिलेगा बराबर 0। इन दोनों में ये x -3 कॉमन आ जाएगा और अंदर में x + 1 बचेगा, x + 1 बराबर 0। तो अब x -3 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। तो एक बार x -3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ये -3 उस साइड जाएगा तो +3 मिलेगा, और x + 1 बराबर 0 करेंगे
तो x बराबर -1 मिलेगा। तो x का 2 वैल्यू मिला यहां पे। अब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन मिला है इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएशन, d2y बाय dx²। फिर से ये -3 इंटू 1/x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन -4/x का पावर 5, और ये -2 और 1/x³ का डिफरेंशिएशन -3/x का पावर 4 और प्लस 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x का पावर 3। तो इसको ठीक से लिखते हैं यहां पे, d2y बाय dx² इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 4 तिया 12, तो 12/x का पावर 5, और यहां पे भी माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6/x का पावर 4, और यहां पे प्लस माइनस माइनस 2/x का पावर 3। तो ये मिला डबल डिफरेंशिएशन। अब इस डबल डिफरेंशिएशन में यहां से जो x का 2 वैल्यू मिला है 3 और -1, इसको पुट करो और देखो कि किस x पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है और किस x पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा उस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा उस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा। तो अब यहां पे पुट करें इस डबल डिफरेंशिएशन में x का वैल्यू, एट x बराबर, पहले 3 लेते हैं, x बराबर 3, x बराबर 3 लेंगे इसमें, तो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू d2y बाय dx² इक्वल टू 12/x का पावर 5 है, तो 12/3 का पावर 5 प्लस 6/x का पावर 4, तो x की जगह पे 3 का पावर 4, और माइनस 2/x का पावर 3, तो 2/3 का पावर 3। अब यहां पे देखो x का पावर 5 है, हम इस 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो यहां पे देखो एक 3 से एक 3 कट जाएगा और 3 का पावर 4 बचेगा। इस 6 को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो यहां पे भी एक 3 से एक 3 कट जाएगा और यहां पे 3 का पावर 3 बचेगा, तो ये लिखा जाएगा 4/3 का पावर 4 और प्लस 2/3 का पावर 3 और फिर माइनस 2/3 का पावर 3। तो यहां पे देखो प्लस 2/3 का पावर 3 और माइनस 2/3 का पावर 3, तो ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये मिला 4/3 का पावर 4, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4/81। एट x बराबर 3 d2y बाई dx² का वैल्यू प्लस 4/81। एट x बराबर 3 d2y बाई dx² का वैल्यू आया 4/81। तो देखो x बराबर 3 पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब x बराबर 3 पे इस y का वैल्यू
मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, उस x पे y का वैल्यू मिनिमम। अब इसी डबल डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशन में x के जगह पे ये -1 रखते हैं। एट x बराबर -1, तो d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 12/x का पावर 5, तो 12 बट्टा x के जगह पे -1 का पावर 5 प्लस 6/x, x के जगह पे -1 और इसका पावर 4, और माइनस 2/x के जगह पे -1 और इसका पावर 3। तो यहां पे देखो 12 बट्टा -1 का पावर 5, तो -1 को 5 बार इंटू में लिखेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे एक माइनस बच गया। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 का वैल्यू 1 होगा, और साथ में ये माइनस। इसका मतलब -1 का पावर 5 इक्वल टू -1, तो ये -12 लिखा जाएगा। और फिर ये प्लस, यहाँ पे -1 का पावर 4 है, तो 4 बार लिखेंगे इसको, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। तो प्लस साइन के साथ 1 होगा इस -1 के पावर 4 का वैल्यू, तो ये सिर्फ 6 लिखा जाएगा यहाँ पे। और फिर माइनस 2/-1 का पावर 3, तो -1 को 3 बार गुणा में लिखना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस यहाँ पे बच जाएगा, तो ये आएगा -2। ऐसा ये माइनस पहले से है, और 1/-1 के पावर 3 का वैल्यू -2, तो ये मिला -12 प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस 2, ये इक्वल टू 6 2 8 और -12, तो -12 प्लस 8 इक्वल टू -4। तो यहां पे देखो x बराबर -1 पे d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू -4 मिला है, नेगेटिव मिला है। तो जिस x पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, उस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होता है। इसका मतलब x बराबर -1 पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि x बराबर -1 पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मिला है। तो इस इक्वेशन में अगर x के जगह पे -1 रखेंगे तो y का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा समझ में आया होगा। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है और उसमें पूछ दे कि किस x पे y का वैल्यू मैक्सिमम होगा और किस x पे y का वैल्यू मिनिमम होगा, तो अब आपसे उस x का वैल्यू निकल जाना चाहिए। तो इसको देखें ध्यान से और प्रोसेस को समझें। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अगले लेक्चर में फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।